द केंटोसी डर्बी। ये हॉर्स शू टूर्नामेंट से कुछ ज्यादा है। ये गर्मियों के दिनों में पड़ोसियों के सैंडपिट में लड़ने जैसा है और ये कंपटीशन सिजलिंग ग्रिल में तपने जैसा होगा। जो विनर होगा वो नेबरहुड वेंडिंग मशीन को चलाने के सारे राइड्स पा जाएगा। लेकिन इस साल एक नई टीम इस कप को जीतने वाली है। बेन की सीक्रेट थ्रोइंग फॉर्मूला की वजह से और टॉम के नेचुरल थ्रोइंग स्किल्स की वजह से टीम ने फाइनल्स के लिए अपना रास्ता बना लिया है और नंबर 1 पोजीशन पर आने के लिए तैयार है। जिंजर और गार्डनर वर्सेस टॉम और बेन। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से हमें कोई नहीं हरा सकता। The Kentucky Derby Finals. कल मेरे याद पर। वाओ, क्या बेन सच में हॉर्स शूज जीतने के लिए मैथ्स इक्वेशन के साथ आया है? कोई बड़ी बात नहीं। एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी और वेलोसिटी की सही कैलकुलेशन पता करने की बात है। वो पता चल जाए तो सही दूरी भी पता चल जाएगी। दरअसल ये बड़ी बात है। अपने हॉर्स शू इक्वेशन को डेवलप करने के लिए मुझे सर आइजैक न्यूटन के बनाए प्रॉब्लम्स को हल करना पड़ा, जिसे 300 साल तक कोई नहीं कर पाया। जो भी हो, खास बात यह है कि आखिरकार तुम अपना ब्रेन किसी काम की चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। जिंजर को हॉर्स शू में हराना। हाँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो बेन? वैसे ये ऐसा लगता है जैसे मेरा हॉर्स शू इक्वेशन जारी हो गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर्स ने मुझे एक्सपेरिमेंट में मदद करने के लिए इनवाइट किया है। वाह, ये कांग्रेचुलेशन। शानदार है। बस एक ही प्रॉब्लम है, ये एक्सपेरिमेंट हॉर्स शू टूर्नामेंट के फाइनल के टाइम पर होने वाला है। वैसे मुझे भरोसा है कि दूसरे यूनिवर्सिटी एक्सपेरिमेंट्स भी होंगे। रुको, तुम चाहते हो मैं ये अपॉर्चुनिटी ठुकरा दूं इस टूर्नामेंट के लिए? ऐसा ही कुछ। क्या ये गलत है? ये मेरे लिए अपना नाम बनाने का एक ही चांस है, दूसरे महान लोगों के बीच एक ग्रेट थिंकर की तरह पहचाने जाने का। किसे परवाह की ऐसी यूनिवर्सिटी क्या सोचती है? तुम उससे बिलोंग नहीं करते, तुम हम में से एक हो। सॉरी टॉम, यूनिवर्सिटी का कॉल मैं नहीं ठुकरा सकता। अब मुझे अपना लैब को ढूंढना है। मुझे बहुत खालीपन महसूस हो रहा है। टफ ब्रेक। तुम अपने पार्टनर और दूसरे लोगों को खो रहे हो। हाँ, लगता है इस साल भी हम ही जीतेंगे और हर साल की तरह ये साल भी ट्रॉफी हमारी ही होगी। Cheers! थैंक यू यहाँ आने के लिए और इस एक्सपेरिमेंट में हमारी मदद करने के लिए। हम इस काम को तुम्हारे जैसे बहादुर दोस्त के बिना नहीं कर सकते थे। वेल, जो भी तोहफे मुझे दिए गए हैं, मैं कुछ तो साइंस को वापस दे सकता हूँ। ओह, क्या ये मेरी डेस्क है? तो मुझे बताओ, हमें यहाँ क्या करना है? ओके, इस लैब में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या EMF। बेन, क्या तुम बोल सकते हो EMF? मैं वो इंसान हूँ जिसने न्यूटन के 300 साल पुरानी इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो हाँ, मैं जानता हूँ EMF क्या है। वेरी गुड। तो तुम काफी स्मार्ट लगते हो। मुझे लगता है हम यहाँ जो करने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी और डिटेल तुम जान लो, लेकिन हमें तुम्हें ये दूसरे कमरे से बताना होगा। अगर ये ठीक है तो। नो प्रॉब्लम। मेरे खुद का ऑफिस एक रिसर्च लैब में। बेन, तुम वहाँ हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। ओके बेन, ये है जो हम इस लेबोरेटरी में करने वाले हैं। हमारे पिछले एक्सपेरिमेंट ने दिखाया कि वाईफाई और सेल फोन से बना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से हार्मलेस है। ये असल में सच नहीं है, वो डिपेंड करता है वहाँ के सिग्नल पर और पूरी तरह से हार्मलेस। तो अगर वो EMF पूरी तरह से हार्मलेस है, तो ये बताओ कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग EMF के एक्सपोजर का क्या? लोगों पर इसका प्रभाव देखना दिलचस्प होगा। मुझे पता है, मैं नया हूँ यहाँ पे, लेकिन इस तरह साइंस नहीं काम करता। बेशक ऐसा है। ये किस लिए?
ओह, हम तुम्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से ब्लास्ट करने वाले हैं। हाँ, किस तरह से? ओह, हर तरह से। क्या तुम अपने गेस्ट साइंटिस्ट से ऐसे व्यवहार करते हो? गेस्ट साइंटिस्ट? तुम्हारे पास यूनिवर्सिटी की डिग्री तक नहीं, तुम एक टेस्ट सब्जेक्ट हो। तुम्हें कैसे लगा कि तुम एक गेस्ट साइंटिस्ट हो? मुझे ये लेटर भेजा गया था। हमने वो लेटर हर किसी को भेजा था। अब ट्रिक ये है कि इसे सीधा फेंको और जितना हो सके उतना उस कील के पास फेंको। यस! ओहो, अब तुम ट्राई करो। ओके। बेन, तुम घर आ गए। दिस इज ग्रेट। तुम्हारा वो एक्सपेरिमेंट कैसा रहा? ग्रेट। उन्होंने कहा वो मेरे बिना काम नहीं कर सकते। तो तुम अभी घर पर क्या कर रहे हो? ओ, किसे परवाह है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम यहाँ हो केंटोसी डर्बी जीतने के लिए। मैं नहीं खेल रहा हूँ। पर क्यों? तुम गुस्से में लग रहे हो। उन्होंने तुम्हें नौकरी से निकाला? बेशक नहीं। लैब में मेरे साथियों ने मुझे घर पर रिसर्च करने के लिए कहा है। जब से तुम कॉलेज से दूर गए तुम बदल गए हो बेन। बदल गया, बस यही कहते रहो। मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से ब्लास्ट किया जैसे मैं कोई टेस्ट सब्जेक्ट हूँ। इससे और क्या हो सकता है? मेरी चाबियां कहाँ है? बेन, क्या तुम ये दरवाजा बंद कर सकती हो? ओह, ये ठीक नहीं है। बेन, मेरी चाबियां मिल गई। मेरा मतलब, क्या तुम ठीक हो? हाँ, नहीं। क्या तुम मेरा मैग्नेटिक रेडिएशन निकाल सकती हो? ये बहुत खराब है। मैं मैग्नेट हूँ। देखो, ये सिंपल है। पहले कुछ कॉपर वायर और कोबाल्ट, नहीं, निकल लो। एक्चुअली कोई भी रेयर मेटल लो और उसे लपेट लो। या मैं ये करूं? चुप रहो, लड़ना बंद करो। मैं टॉम को बुलाती हूँ। नहीं, इसके बारे में टॉम को मत बताना। मुझे क्या नहीं बताना? हाँ, बेन एक मैग्नेट है। एक मैग्नेट? ये तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी वालों ने किया ना? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। हे लूजर्स, पहला पिच 5 मिनट में है। जल्दी बाहर आ जाओ, तुम्हारे हारने का वक्त हो गया है। इसे एक्सेप्ट करो। बाहर जाके खेलो टॉम। मेरे बिना तुम उन्हें हरा सकते हो। मैं तुम्हारे बिना उन्हें नहीं हराना चाहता। हम एक टीम है। और मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी साइंस की चीजों में हेल्प नहीं करता। नहीं, तुम ठीक थे। उस यूनिवर्सिटी से मेरा कोई वास्ता नहीं। तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन उन्होंने मुझ पर एक जानवर की तरह टेस्ट किए। किसे परवाह वो क्या सोचते हैं? वो लैब के जानवर हैं। किसी बोरिंग लैब में काम करने वाले जो कहा जाए वही करते हैं। लेकिन तुम अपने दिल की सुनते हो बजाय अपने दिमाग की। तुम स्मार्ट हो। मेरे पास फ्रीडम है जो उनके पास कभी नहीं होगी। बेशक। और मुझे कभी किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से ब्लास्ट नहीं करना होगा। हम उनकी तरह बोरिंग लैब में काम नहीं करते। पर अब हम तुम्हें कैसे निकालें? मुझे नहीं पता। जितना मैं स्ट्रगल करता हूँ उतना ये स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और रिलैक्स्ड होते ही ये कमजोर हो जाती है। ओके, फिर तो तुम सिर्फ रिलैक्स हो जाओ। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। हाँ, रिलैक्स। मैं ये ट्राई कर सकता हूँ। कोई फायदा नहीं। तुम कुछ ज्यादा ही रिलैक्स कर रहे हो। अपने बट को छुड़ाने की कोशिश करो। बेन, जब तुम टेंशन में होते हो तो इस तरह से चलते हो। मैं ऐसे नहीं चलता हूँ, सही कहा ना? इसलिए अगर तुम अपनी सबसे बड़ी मसल्स को रिलैक्स करो तो तुम्हारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ये बकवास है। बस इतना कर लो बेन। ओके। हे, तुमने ठीक कहा। जितना मैं रिलैक्स करता हूँ उतनी ये एनर्जी कम हो जाती है, और मेरे अकड़ते ही मैग्नेटिक एनर्जी पावरफुल हो जाती है। बेन, अगर तुम मैग्नेटिक पावर कंट्रोल करना सीख लो तुम सुपर हीरो बन सकते हो। यस। हे लूजर्स, बाहर आओ और हारो। या कम से कम केंटोसी डर्बी जीत लो। हाँ, शुरू करते हैं। ओम ओम ये ओम ओम। लूजर्स, मैग्नेटिक पावर झेलने की तैयारी करो।
हॉर्सशू। बेन ने अपने गुस्से और मैग्नेटिक पावर पर कंट्रोल कर लिया है। तो डर्बी कप और नेबरहुड की वेंडिंग मशीन का राइट्स चैंपियंस के पास रहता है और बेन को इलेक्ट्रोलाइट से आजाद किया जाता है उसकी फेवरेट स्पोर्ट्स ड्रिंक में। इस बात की सर्टेनिटी के साथ कि मेटल शू को ग्रेविटी खींचती है, टॉम और बेन अगले साल वापस मिलेंगे केंटोसी डर्बी चैंपियंस कहलाने और ये टाइटल जीतने के लिए। ओके, तो कौन तैयार है दुनिया का सबसे बेहतरीन लजीज सैंडविच खाने के लिए? द हैंग स्पेशल। मैं भी, मुझे जोरों की भूख लगी है। ज्यादा भूख लग रही है। और फिनिशिंग टच के लिए मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, मैं वो किसी को बताना नहीं चाहता, तो प्लीज अपनी आंखें बंद कर लो। हाँ, किसी ने विनेगर देखा क्या? विनेगर तुम्हारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है? नाइस ट्राई एंजेला। ओह, You guys, CEO की यहाँ बर्थडे पार्टी है और हम लोग इनवाइटेड है। वेट, हमें इनविटेशन कैसे मिला? वेल, तुम कह सकती हो किसी ने गेस्ट लिस्ट हैक किया और हमें ऐड कर दिया। फाइन, जिंजर ने हैक किया था, पर मैंने इसको बोला था। It was so easy. ओह, तुम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। नहीं एंजेला, क्योंकि हम उस पार्टी में अपने न्यूएस्ट इन्वेंशन के साथ जाएंगे जो है द ट्रैम्पोलिन। ये सुपर चार्ज ट्रैम्पोलिन दुनिया घुमा के रख देगी स्प्रिंग एंड फैब्रिक बेस्ड प्रोपल्शन की। हाँ? गेस करो वो कौन है जो सीईओ की बर्थडे पार्टी में परफॉर्म करेगा? क्या वो एंजेला है? या इज इट एंजेला? नहीं, वो मैं हूँ। उन्होंने मुझे स्टैंड अप के लिए बुलाया है। स्टैंड अप कॉमेडी। नो थैंक्स, मैं जाके सो रहा हूँ। कितने एस्ट्रोनॉमर्स लगेंगे एक बल्ब को स्क्रू करने के लिए? एक भी नहीं, क्योंकि वो अंधेरे में काम करते हैं। इनफ! हमें बेन को रोकना होगा, क्योंकि अगर वो सीईओ के सामने इतने टेरिबल जोक सुनाएगा तो उसे लगेगा हमारी कंपनी सबसे लेमेस्ट है जो किसी को भी इंस्पायर नहीं कर सकती, जिसका मतलब जो डेट मैंने कैलेंडर पर प्रेडिक्ट किया उस डेट तक हम कभी मिलियनर नहीं बन पाएंगे। आई एम सॉरी, पर तुम्हारा स्टैंड अप बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। I mean, ये अच्छा हो सकता है। वो तो एक अंडरस्टेटमेंट है। मैं क्रिटिसिज्म के लिए तैयार हूँ। इसी तरह से तो एक आर्टिस्ट इम्प्रूव होता है। Well, there's something. शायद तुम्हारी डिलीवरी या तुम्हारे जोक्स या ये फैक्ट कि तुम बिल्कुल फनी नहीं हो। तो तुम कह रहे हो मेरी डिलीवरी बकवास? हाँ, शायद जो बाकी दो चीजें मैंने कही। तो मुझे ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मेरी डायलॉग डिलीवरी इम्प्रूव हो जाएगी। ओह नहीं, क्या ये इसका रोबोट बिल्डिंग फेस था? फ्रेंड्स, हिस्ट्री को विटनेस करने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी कॉमेडी डिलीवरी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्रिएट किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली रोबोटिक, फुल्ली हिलेरियस वेंट्रिलोकस डमी। राइज गैलीलियो, राइज। ओह हाँ, मैंने इसका नाम गैलीलियो रखा। Hello, I'm Galileo. Enthusiasm on calculating comedy. Loading now. ये काम कर गया, इट्स अलाइव। इसे देखकर मुझे उस मूवी की याद आ गई जिसमें एक मैड साइंटिस्ट ने मॉन्स्टर क्रिएट किया था। तुम्हारा मतलब है फ्रैंकेस्टाइन? नहीं, वो नहीं। तुम फ्रैंकेस्टाइन के बारे में सोच रहे हो? एक मिनट, उसका नाम बस मेरी जुबान पर ही है। नहीं, ये तो विनेगर है। Whatever, स्टाइन। यहाँ आके अच्छा लगा। तो बताओ, एक केमिस्ट हमेशा गुदगुदे कुशन पर क्यों बैठता है? मुझे नहीं पता गैलीलियो, केमिस्ट हमेशा गुदगुदे कुशन पर क्यों बैठता है? क्योंकि वो देखना चाहता था एक बिग रिएक्शन। थैंक यू। Is Galileo even less funny than Ben? ओ पता नहीं, मैंने जैसे कुछ सुना ही नहीं। Oh no!
मैंने अभी अभी केमिस्ट पर जोक मारा? दैट इज लेम। तुम्हारी लैब कोट के जितना लेम और बकवास है। हाँ, लैब कोट से भी ज्यादा एक ही चीज बोरिंग है, वो आदमी जिसने इसे पहना है। क्या किसी ने कुछ कहा? मुझे कुछ सुनाई पड़ा। एक्चुअली हैंक के सैंडविच में जो विनेगर था उसकी परफेक्ट एसिडिटी ने गैलीलियो को डिलाइटफुल वॉइस क्रैकर में बदल दिया। बेन, पहली बार मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम्हारे जोक्स पर लोग जरूर हंसेंगे। आई एम श्योर ऐसा कई बार हुआ है। नोप। A little more vinegar ताकि इसकी जुबान कल मक्खन की तरह चले। थोड़ी एक्स्ट्रा कॉमेडी के लिए थोड़ी और विनेगर डालता हूँ। हेलो देयर मिस्टर गार्डन, यू लुक थर्स्टी। चलो तुम्हारा गला गीला कर देते हैं। Come on, McGillicuddy, back to headquarters. और फिर वो पेड़ के नीचे लेटा और पूरे 20 मिनट तक यूकेलिप्टस खाया। It was They awesome. actually showed all that? Oh yeah, the lazy adventures of Colonel Koala is all about marsupials. अच्छू! ओह, I'm sorry, मैं बकवास कहानियों से एलर्जिक हूँ। ओह गैलीलियो, आज के परफॉर्मेंस के लिए भी कुछ कॉमेडी बचा के रखना। Don't worry, मैं तैयार हूँ। मैंने एक नया सॉन्ग भी लिखा है। Hey, Mr. CEO, give us a little dough, be a pal, don't be mean, please buy a trampoline. ओह, इससे पहले मैंने इतनी बकवास आवाज कभी नहीं सुनी। मेरे कान में दर्द हो रहा है। Hey Galileo, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या तुम्हें बुरा लगा? हाँ, तुम्हें बुरा लगा। ये से क्या हुआ है? ये जोक्स भी नहीं, ये तो सरासर इंसल्ट मैं है। नहीं जानता, पर ये फनी से भी ज्यादा फनी है। ओह, ये पहले से भी ज्यादा फनी है। अपना मुंह बंद रखो, समझे? अपने काम से काम रखो। Relax, ब्रोबॉट, जिंजर एक छोटा बच्चा है। ओह, तो तुम्हें बुरा लग रहा है, हैं? बेन, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। अगर इसने सीईओ से इस तरह बात की तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मैं गैलीलियो को शट डाउन करके इसकी सर्किट चेक करता हूँ। दूर हट जाओ, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, समझे? हैं? तुम अपने आप को बहुत कूल समझते हो टॉकिंग टॉम, लेकिन ऐसा नहीं है टॉकिंग टॉम। और मैं सीईओ की इंसल्ट करूंगा और उसे ये भी बताऊंगा कि मुझे बनाया है टॉम एंड बेन एंटरप्राइजेस ने। रुको! Check 1, 2. Okay, I see 3 checks. Just a reminder, जो चैरिटी डोनेशंस मेरे नाम पे करेंगे उन्हें बर्थडे प्रेजेंट नहीं माना जाएगा। लो, मैं आ गया। Hey, looks like it's time for the comedian. ओह, आई एम सॉरी, मुझे सुनाई नहीं दिया। कुछ गधे मेरे पीछे पड़े हुए थे। अरे जरा अपना मुंह तो साफ करो। Well, मैंने सूप पिया और वहाँ नैपकिन नहीं था। या जो भी है वो या तो तुम्हारे लिए काम करता है या तुम्हें कुछ बेचने आया है। तुमने ये इतना बकवास सूट कहाँ से खरीदा? और तुम्हारी जो कंपनी है वो सबसे बकवास है। और एक और बकवास कंपनी पता है किसकी है? उन लोगों की। लो, वो आ गए। इसकी बात मत सुनिए सीईओ। इन लोगों ने मुझे बनाया है। मैं नहीं छोड़ूंगा। हे, छोड़ो मुझे। अरे मुझे छोड़ो। अरे ये तो गया। मेरा पाँव हो रहा है। छोड़ो मुझे। मुझे ये करना ही पड़ा। ये क्या था? सर,
मैंने गैलीलियो बनाया था ताकि ये मेरी कॉमेडी को इम्प्रूव करे। मुझे माफ कर दीजिए अगर आपको बुरा लगा। Oh, I'm not offended. Really? क्या तुम्हें पता है कि सबसे पावरफुल सीईओ होना कैसा होता है? क्या? Of course you don't. सब लोग तुमसे वही कहते हैं जो तुम सुनना चाहते हो, लेकिन कोई भी तुमसे सच नहीं बोलता। ये रोबोटिक डमी मुझे फाइनली ऑनेस्ट फीडबैक दे रहा था as a part of his comedy act, but you destroyed him. वाओ, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। Well, अब जल्दी सोचो, क्योंकि मैंने इस कॉमेडी शो के पैसे दिए हैं। तो टीचर ने उसे पीरियोडिक टेबल No science jokes. Come on, be funny, like you insult comedy dummy. तुम्हें ऑलराइट। पता है मेरा बर्थडे है हे आज। सीईओ, मैंने सुना है तुम इतने मीन हो कि तुम्हारी गोल्ड फिश को पैर उग गए और वो भाग गई। गोल्डफिश? वो मर गई। तुमने ऐसा कैसे बोला? और मुझे पता नहीं तुमने था। मेरा बर्थडे बर्बाद कर दिया। सिक्योरिटी! चलो भागो यहाँ से। एंड सिंग। और हम लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं। हेलो फ्लैपस्टर, मैं बेन हूँ। आज के एडिशन में आपका स्वागत है। कैसे आलस दूर करें मेरे गेम में। ये हैंक है, इसने गेम कभी नहीं खेला। हैंक, क्या तुम कंफर्म कर सकते हो कि तुमने फ्लैपी टॉकिंग टॉम कभी नहीं खेला है? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे कभी खेलने नहीं दिया। हैंक, ध्यान दो। अब मैं तुम्हें और अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इस गेम में कैसे जीतते हैं, और अगर जीत नहीं सकते तो कम से कम हार के मजे तो लें। ओके, तो हैंक, क्या तुम तैयार हो? मैं रेडी हूँ बेन। ओके देन, लेट्स फ्लैप। ओके हैंक, अगर तैयार हो तो शुरू करते हैं। इन अ वे फ्लैपी टॉकिंग टॉम हमारी जिंदगी की तरह है। पहले आपको लगेगा कि आप बार बार हार रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे छोटी छोटी मुश्किलों को पार कर पाएंगे। ओह, क्या इस तरह? हाँ, ऐसे ही। ये तुमने कैसे किया? ये तुमने कैसे नहीं किया? ये तो बहुत ही इजी है। हाँ, ये सच है। इसे ऐसे ही बनाया गया था ताकि तुम जीत सको। लेकिन अभी गेम और हार्ड हो जाएगा, तो जरा ध्यान से खेलना, अपनी नजरें मत हटाना, नहीं तो तुम हार जाओगे। ओह, हे एंजेला, क्या तुमने आज रात कॉफी शॉप पैल्स फिर से देखा? बहुत मस्त था ना? हाँ, मैंने देखा, वो एकदम। एंजेला रुको, ये एक सीरियस गेम है और इसे कंसंट्रेट करने दो। ये देखो, मैं उड़ रहा हूँ। अब हैंक किसी भी समय हार सकता है, तो इसीलिए मैं आप सबको एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहता हूँ। जरा देखिए यहाँ पर। ये क्या? ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो गया? नहीं नहीं, उसने पार कर कैसे? लिया। यस। ये देखो, इस लेवल को पार करने का सीक्रेट है। ये बेकार है, ये ठीक नहीं है। ओह, हे, हाय, थैंक यू, ओह, दिस इज इम्पॉसिबल। थैंक यू। कोई पहली बार में इतना अच्छा नहीं खेल सकता। गेम ओवर। वाह, ये अमेजिंग था और हिलेरियस भी। हैंक तुमसे बेटर है और उसने कोई कोशिश भी नहीं क्या हम की। कोई और बात करें? सॉरी बेन, पर मैं तुमसे गेम में बेहतर हूँ। तुम्हें इस तरह कोड कहाँ से मिला? तुमने चीटिंग की है, मुझे पता है तुमने चीटिंग की है। चीटिंग? पर मैंने तो सिर्फ ये किया। तुम्हारी फिंगर ने चीटिंग की है। अरे दोस्तों, झगड़ा बंद करो। तुम्हें कोड किसने दिया? ओह, या बेन, ये सिर्फ एक हाई स्कोर है वीडियो गेम का। इतनी बड़ी बात क्या है? ये सिर्फ हाई स्कोर नहीं, मेरा होल वर्ल्ड व्यू है। मैं इंटेलिजेंट हूँ टॉम। अगर कोई भी हैंक जैसा आदमी मुझे हरा दे तो इंटेलिजेंट होने का क्या फायदा?
अच्छा ठीक है फिर, अगर ये बात तुम्हें इतनी तकलीफ दे रही है और अगर हमारी कंपनी के लिए एम्बैरसिंग भी है तो हम ये वीडियो हटा देंगे। हे गाइस, वो वीडियो जिसमें बेन हैंक पर चिल्ला रहा है उसे 1 मिलियन व्यूज मिले। जैसा कि मैंने कहा, वीडियो हमारी साइट पर पड़ा रहेगा क्योंकि बैड पब्लिसिटी जैसी कोई चीज नहीं। बिल्कुल होता है। So here's the plan. You versus Hank. A Flappy Talking Tom showdown. वो भी live on the internet, जिसे हम कहेंगे The Barrage in the Garage. Ladies and gentlemen, आज रात हैंक जो हमारे ग्रेटेस्ट नेचुरल टैलेंट प्लेयर है और बेन जो हमारे फॉर्मर चैंपियन है, मुकाबला है इन दोनों के बीच। देखते हैं इस कंपटीशन में कौन जीता है और किसे ये ऐप बैटल टाइटल मिलेगा जो है द हेवीवेट फ्लैपियनशिप ऑफ द वर्ल्ड। Hi everybody, it's me Talking Tom और मेरे साथ है एंजेला। आपका स्वागत है द बैराज इन द गैराज में। और इन दोनों दिग्गजों की पिछली लड़ाई तो आपको याद होगी। ऐसा लग रहा है कि हम तैयार हैं इसके लिए, तो रेफरी के पास चलते हैं फॉर द ऑफिशियल काउंटडाउन। तो शुरू हो चुका है द बैराज इन द गैराज। बेन अपना गेम शुरू कर चुका है जबकि हैंक कहीं चला गया है। ये हैंक को भारी पड़ सकता है। अब आगे देखना है वो क्या करेगा। नौसिखिया, अभी तो मेरा गेम बहुत अच्छा चल रहा है। बस थोड़ा और संभल कर खेलना होगा। तुम भी जीतोगे बेन। मेरे ख्याल से एक हाथ से सैंडविच खाना और दूसरे से गेम खेलना हैंक के लिए टफ हो सकता है। 1 मिनट टॉम, उसने पहला कॉलम पार कर लिया और दूसरा भी और तीसरा भी। वाओ, व्हाट अ गेम! क्या हैंक बेन को हरा के बन पाएगा टॉप डॉग? और जब डॉग्स की बात उठी है तो हम अपने व्यूअर्स को इनवाइट करते हैं एंजॉय करने लेट्स बी फ्रैंक हॉट डॉग। और ये खाते ही मुंह में मक्खन की तरह घुल जाता है। राइट एंजेला? जैसा तुम कहो टॉम। चलिए मैच की ओर चलते हैं। राइट, ऐसा लग रहा है हैंक अभी भी सैंडविच खा रहा है। मजबूत पकड़ के लिए वो हाथ बदल रहा है और किसी तरह वो अभी भी खेल में बना हुआ है। ए बेन, तुमने देखा? टोमेटो सॉस ने मुझे बचा लिया। क्या तुम इस तरह गेम नहीं खेल सकते हैं? ऐसा लगता है बेन को गेम फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। वो दुखी होगा। देखते हैं फैंस क्या लिख रहे हैं। ये मजेदार है। बेन, तुम वर्स्ट प्लेयर हो। ओह, और इसने लिखा है बेन, हैंक तुम्हें तुम्हारी गेम में हराएगा। ये तो सच है। नहीं, ये गेम बहुत ही बेकार है। नहीं, ये इजी है। तुम्हें बॉटम कॉलम्स के ऊपर जाना है और टॉप कॉलम्स के नीचे। नहीं, इसे ऐसे नहीं खेलते। वेल, मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ। तुम्हें पैटर्न्स देखने होते हैं और देखना होता है कि पिछली बार तुमने कौन सा पैटर्न यूज किया था। इसे स्टडी करना पड़ता है और सोचना पड़ता है कि आगे तुम क्या करोगे। सोचना? हाँ। ओके बेन, शांत रहो और फोकस करो। साइंस ही जीतेगा। ओके, बेन ने वापसी कर ली है। अच्छी शुरुआत के बाद वो सोच समझ के आगे बढ़ रहा है। बट समहाउ हैंक अभी भी खा रहा है और जीत रहा है। और बेन नीचे गिर गया और किसी तरह वो ही विनर हुआ। नया नंबर 1 हाई स्कोर। गेम ओवर। बेन, तुम ठीक तो हो ना?
फ्लैपी हैंक, नहीं। बेन तुम जीत गए। सच में? तुम जीत गए बेन, तुम चैंपियन हो। क्या कहा? ये तुमने कैसे किया? वेल टॉम, ये मेरी सूझबूझ, मेरी इंटेलेक्ट, मेरी प्लानिंग और मेरे दिमाग पर मेरे भरोसे का कमाल था, समझे? वाह बेन, तुम्हें कैसा लग रहा है? वेल, मैं अपनी जीत पर खुश हूँ, पर अपना नया हाई स्कोर खड़ा करना वाकई एक बड़ा अचीवमेंट है। नहीं, I mean, कैसा लग रहा है तुम्हारा हाई स्कोर इतना जल्दी तोड़ दिया गया? क्या कहा? कुछ सेकंड्स पहले एक और गेम प्लेयर जो कि लाइव खेल रहा था उसने तुम्हारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। क्या? यस। इट्स मी, मैं हूँ जिंजर, आई एम द बेस्ट, नंबर 1। ओह ये मैंने कर दिखाया। ये है आपके सामने हमारा न्यू चैंपियन। तुमने कैसे किया? मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, बताओ तुमने क्या किया? क्या तुमने बेन की तरह अपना दिमाग यूज किया या फिर हैंक की तरह बिंदास खेला? नहीं, गेम मेरे लिए आसान था क्योंकि मेरी उंगलियां छोटी हैं। मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। हाँ, मैं भी। Tap, press, press, press. Tap, tap, press. Press, press, tap.